मध्य प्रदेश के जीवन रेखा पुण्य सलीला नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। हम नेमावर नर्मदा के चीसली खदान पे, जहाँ पर आज इंदौर से जो है कि एक महाराज भी आए हुए हैं और खदानों का निरीक्षण करना है। इस वक्त हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ कैसे आए हैं और क्या निरीक्षण किया। महाराज जी, आप बताएं कि आप जो है कि आज खदान पे आए, आपको यहाँ किस लिए आए हैं और क्या सूचना मिली थी और क्या कारण रहा? यहाँ सूचना यही मिली थी कि अवैध खनन किया जा रहा है और जितना प्रशासन ने जो अलॉटमेंट किया है उस अलॉटमेंट से भी बढ़ के अतिक्रमण के रूप में मानेंगे उसे। और अवैध उत्खनन जिस प्रकार से किया जा रहा है, अवैध परिवहन किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देख रहे हैं, पूरी नर्मदा में रोड बने हुए हैं, पूरी नर्मदा में परिवहन संचालित हो रहा है और परिवहन संचालित होने के साथ साथ जगह जगह पूरी नर्मदा में गड्ढे खुदे हुए हैं। लोगों को नहाने की व्यवस्था नहीं है। गाँव के लोग यहाँ पे खेतों में अपने जो नर्मदा जी का जल जाता है, वो जल की भी परेशानी है, जल की आपूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इस आपूर्ति के संबंध में और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा जी को बचाना है तो जन जन को आगे आना ही पड़ेगा। बिना लोगों के आगे आए, बिना भक्तों के आगे आए, ये जो कार्य है ये प्रगति नहीं कर सकता। महाराज जी, क्या यहाँ आपने देखने को मिला है कि यहाँ मशीन नर्मदा के अंदर क्या मशीनों से उत्खनन हो रहा है? मशीनों से उत्खनन हो रहा है। एक और प्रशासन बात करता है, एक और शासन कहता है, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कहते हैं कि नर्मदा जी में अगर कोई मशीनों से खनन करता है, मशीनें चलती है तो उसके ऊपर FIR की जाए। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ हर जगह जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर मशीनों के द्वारा, पोकलेनों के द्वारा, JCB के द्वारा रेत खनन किया जा रहा है और बाज़ार में बिक रही है। और यहाँ के कुछ लोग जो हैं मिले जुले हुए हैं, शासन क्या प्रशासन क्या, कई लोगों का इसमें मैंने सुना है कि कई लोग इसमें संलिप्त हैं। तो निश्चित रूप से माँ नर्मदा का पैसा, रेत का पैसा आज तक कभी जीवन में किसी को फला है नहीं और फलीभूत होगा भी नहीं। उसके परिवार में, उसके घर में कई प्रकार की समस्या, तो पैसा डॉक्टरों के पास भरना ही पड़ेगा, निश्चित बात है। क्योंकि जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा भोगना भी पड़ता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ फलों का भोक्ता स्वयं होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भरना है। तो कर्मों की यह गति है। कर्म जैसे हम खेती करते हैं और बीज पहले बोते हैं, उसके बाद महीनों इंतजार के बाद में फसल काटते हैं। तो यह भी आज जैसे बीज हम बो रहे हैं वैसा फसल हम इनको काटना ही पड़ेगी। जो भी इसमें संलिप्त हैं, मैं उनके लिए बात निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ। महाराज जी, आज आपने देवास जिले के कितनी खदानों का निरीक्षण किया है? आज कौन सा स्थान था? तुरनाल, दैयत और जिसमें संलिप्त हैं, मैं उनके लिए बात निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ। महाराज जी, आज आपने देवास जिले के कितनी खदानों का निरीक्षण किया है? आज कौन सा स्थान था? तुरनाल, दैयत और चिचली खदान का। महाराज जी, एक चीज़ और यहाँ हमें देखने को जगह एक ही स्थिति दिखी है। एक चीज़ यहाँ हमें देखने को मिली है। आज हम चीसली खदान पे खड़े हैं। यहाँ कुछ मजदूरों का कहना है कि हमारा पेट ही जो है कि सिर्फ नर्मदा से यहीं से चल रहा है। उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों का पेट निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन मशीनें चलाना कतई सही नहीं है, उचित नहीं है। मजदूरी जो कर रहे हैं तो मजदूर, आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर एक दिन में कितनी रेत निकाल सकता है जिससे उसका निर्वहन आराम से गुजारा कर सकता है वो। और समस्या ये तो विश्वव्यापी समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि नर्मदा को केवल खोद के ही हमारा पेट पालेंगे तो ये तो संभव नहीं है और ये गलत भी है। आज आपने यहाँ आने से पहले लगभग किन किन अधिकारियों को इसकी सूचना दी? हम यहाँ से जैसे इंदौर से आए तो सीधे पहले खातेगांव जाकर के तहसील कार्यालय में SDM साहब को ज्ञापन दिया। वहाँ से निकलने के बाद थाना नेमावर में थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद में तीनों खदानों का दौरा कार्यक्रम किया। आज इस दौरे के बाद में अब आगे अगला आपका क्या कदम रहेगा? अगला कदम, अगर शासन और प्रशासन को ये सारी वस्तुस्थिति अवगत कराने के बाद में यहाँ के जितने वीडियो फुटेज तैयार किए हैं उनको दिखाने के बाद अगर शासन प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है, मशीनों को लेकर के, अवैध परिवहन को लेकर के, नर्मदा में जिस प्रकार से रोड बन रहे हैं, वाटर लेवल कम हो रहा है और जिससे किसानों को भी यहाँ के परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ से सरकार को भी अवगत कराएंगे, प्रशासन को भी अवगत कराया है। और यहाँ के जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी नर्मदा के भक्त हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल जी, वो भी नर्मदा भक्त हैं। इनको भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा और अवगत करा करके वो प्रशासन के माध्यम से क्या यहाँ पर उनके नियोजन के रूप में क्या उपलब्धता करते हैं वो आगे देखने योग्य रहेगा। और उसके बाद ही हमारा निर्णय होगा कि हम क्या करेंगे। अगर प्रशासन मानता है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए भी अच्छी बात है। और अगर नहीं तो फिर हम इसके लिए आगे आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं। महाराज जी, आप क्या शुभ नाम लिखते हैं और कहाँ से आए? अभिषेकानंद जी महाराज, इंदौर, मध्य प्रदेश।
नर्मदा तट से अचल यादव के साथ अमीर मंसूरी की रिपोर्ट।